तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हमारे नबी आए तो मेरे रब ने फरमाया, ए मेरे रसूल, ए मेरे महबूब, चुप रहना, इसलिए कि खुदा बताएगा कि मुस्तफ़ा कौन है और मुस्तफ़ा बताएंगे कि खुदा कौन है। इसलिए तो आला हजरत ने लिखा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। यकीनन ये संगे बुनियाद यानी तामीर मस्जिद के ताल्लुक से ये जलसा जो है रचाया सजाया है। रब का ये हुक्म है, मेरे नबी का ये फरमान है कि दुनिया में अगर कोई मस्जिद बनाता है, अल्लाह का घर बनाता है, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। कहिए सुभान अल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें यही सबक दिया कि जब हर तरफ ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, कई एक आध गो मस्जिद थी, उस वक्त 40 मुसलमान आए थे हिंदुस्तान में, सिर्फ हर जगह घंटी बज रही थी। मगर जो 40 मुसलमान आए थे वो लोग जब राजा के जहां ऊंट बैठते हैं वहां जब बैठ गए थे तो उन लोगों ने कहा, यहां से उठो, यहां राजा के ऊंट बैठेंगे। तो पता क्या चला, उस वक्त जानवरों की इज्जत थी लेकिन मुसलमानों की इज्जत ना थी। वो 40 मुसलमान जो आए थे उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा था कि रहने का मेरे पास मकान हम लोगों के पास नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। मगर उन लोगों ने मशवरा क्या दिया था, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वो 40 मुसलमान गए और कहे, हुजूर हमें जो है हम इसी तरह खुले मैदान में नमाज पढ़ते हैं, खुले मैदान में उठक बैठक करते हैं, हो सके ख्याल ये है कि एक मस्जिद तामीर की जाए। गोया के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, बड़ा अच्छा ख्याल है, कुर्बान जाए कि रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, मगर ख्याल क्या है कि सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर की जाए। गोया के मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि शुरू की जाए काम, तामीर मस्जिद की जो है बुनियाद रखी गई, काम शुरू हुआ। उस वक्त जो है तारागढ़ में जो पृथ्वीराज रहा करते थे उनके गुलाम आए और कहा कि यहाँ मस्जिद नहीं बनेगी, बंद करो काम। गोया के तमाम नौकरों को, तमाम चेलों को वहां लगा दिया, कहा कि दिन पर पहरा दो, काम नहीं होना चाहिए। उस वक्त 40 मुसलमान जो है परेशान हो गए, आंखों में आंसू लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए और कहे, हुजूर ये पहरा लगाए हुए हैं पृथ्वीराज के नौकर, अब कैसे होगा। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदों घबराओ नहीं, अरे काम करना, ये शुरू करना ख्वाजा गरीब नवाज का काम था, पूरा करना मेरे रब का काम होगा। गोया के तुम लोग घबराते क्यों है, दिन में ना पहरा है, अरे हम लोग रात में ड्यूटी करेंगे, रात में काम करेंगे। गोया के उस वक्त चिराग का जमाना था, चिराग का दौर था, चिराग जला करके जो है ये जो है काम शुरू हुआ और काम करते रहे। जब सुबह जो है पृथ्वीराज के चौकीदार आए, नौकर आए, तो देखा कि कल तो इतनी दीवार थी, आज इतनी ऊंची दीवार कैसे हो गई। पता चला कि ये लोग रात में आराम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुदा का काम कर रहा है। अब पृथ्वीराज से कहा गया, नौकर गए, कहा कि महाराज गजब हो गया, ये लोग रात में आराम नहीं बल्कि खुदा का काम कर रहा है, गोया कि अल्लाह का घर बना रहा है। गोया के उस वक्त पृथ्वीराज का दूसरा हुक्म जारी हुआ, कहा कि कोई भी 40 मुसलमानों को तेल नहीं देगा, केरोसिन तेल नहीं देगा, इसलिए कि तेल नहीं देंगे तो चिराग नहीं जलेगा और चिराग नहीं जलेगा तो मस्जिद की तामीर नहीं होगी। गोया के तमाम लोगों ने हुक्म की तामील की। अब जो है तेल बंद हो गया, 40 मुसलमान परेशान है कि मस्जिद बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, मस्जिद की तामीर कैसे करेंगे। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि
लाओ मेरे लिए वजू करने का पानी लाओ। अब वजू करने के लिए पानी लाया गया और लाने के बाद रोजाना वजू करते थे, तरीका और था, लेकिन आज जो वजू कर रहे हैं तरीका और है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं एक बर्तन लाओ, मैं वजू करता जाऊं और मेरे वजू किए हुए पानी को बर्तन में जमा करके रखना। गोया के तमाम मुरीदों ने हुक्म की तामील की और हुक्म की तामील करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि लाओ चिराग, और चिराग में जो है ये पानी चिराग में डाल दो और चिराग को जलाओ, क्योंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज के वजू किए हुए पानी है। गोया के अब केरासन तेल से चिराग नहीं जलेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं उस वक्त कितने चिराग जलते थे केरासन तेल से, तो मुरीदों ने कहा सिर्फ 10 जलते थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि आज से 10 नहीं जलेगा बल्कि 20 चिराग लाओ और ये वजू के पानी लाओ। वजू के पानी डाला गया, चिराग जो है जलाया गया, तमाम मैदान रोशन हो गया। और उधर पृथ्वीराज जो है तारागढ़ पहाड़ में उसके महल में तेल की कमी नहीं है, मगर चिराग जला रहा है, बुझ जा रहा है, चिराग जला रहा है, बुझ जा रहा है। मामला क्या है कि उधर तेल नहीं है मगर पूरा मैदान रोशन है, और इधर महल पे तेल की कमी नहीं है मगर चिराग बुझ जा रहा है। आखिर मामला क्या है? उस वक्त गुलाम आए और कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों से क्या मामला है कि किसने तुम्हें तेल दिया, किसने तुम्हें तेल दिया? उस वक्त कहते हैं कि हमें किसी ने तेल नहीं दिया बल्कि हमने तो पानी से चिराग जलाया है। उसके चेलों ने कहा हमें बेवकूफ समझते हो, कहीं पानी से भी चिराग जलाया गया है? उस वक्त जो है कहा कि चिराग ला करके सूंघो, अगर नाक अच्छी है तो सूंघ करके देखो कि केरासन की बदबूदार तेल है या गुलाब जल की खुशबू है। गोया के जब सूंघा कहा कि मामला कुछ अलग है। तमाम चेले तमाम गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, ओ हुजूर आप सही बताएं मामला क्या है? वहाँ तेल की कमी नहीं है मगर चिराग नहीं जल रहा है, और यहाँ तेल नहीं है मगर चिराग जल रहा है। आखिर मामला क्या है? उस वक्त मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ए मुरीदों, ए गुलामों, ए पृथ्वीराज के नौकरों, जाकर के अपने राजा से कह देना कि आज के बाद जो है पूरे अजमेर में नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी और राजा का चिराग नहीं जलेगा। अगर हिंदुस्तान में किसी का चिराग जलेगा तो ख्वाजा गरीब नवाज का चिराग